तो हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर इन ए फिगर, इस फिगर में डीई डीई ये वाली डीई ओ क्यू के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। ई एफ डी एफ ये वाला डी एफ ओ आर के पैरेलल, इस वाले के पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि ये बड़ी लाइन ई एफ पैरेलल होगा क्या क्यू आर के, ठीक है। समझ आ रहा है? तो चलते हैं, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? डी ई पैरेलल ओ क्यू, और क्या दे रखा है? डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है? ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो देखो, इसमें दो तरीके से फिगर बनेंगे, मैं यहाँ छोटे छोटे बना देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, एक ऐसे, क्या है ये? पी क्यू ओ, ठीक है। इसमें दे रखा है हमें ये वाली लाइन ई डी, ठीक है। समझ आ गया? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इफ दे रखा है, क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल पी क्यू यू डी ई, क्या दिया है? डी डी ई डी ई को पैरेलल दे रखा है ओ क्यू के, ठीक है। ये ओ क्यू है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है। तो हमें क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मिलता है? तो ये बराबर ये इसका, ये बट्टे में ये बट्टे में ये, तो वही लिखेंगे बाय अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्ट में लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या मिलेगा हमें बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? पी ई ई क्यू इक्वल टू पी डी डी ओ, ये होगी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा। इन ट्रायंगल पी ओ आर में, अब देखो ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये छोटा सा ट्रायंगल, इस साइड वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। क्या ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे? ये इससे सेम टू सेम लाइन तो सीधी रहेगी, इधर का ट्रायंगल बना दिया हमने। कौन कौन सा लिख दिया? पी ओ, और इधर क्यू था, इधर क्या है? आर है, आर। और ये हमें दे रखी है लाइन कौन सी? डी ई, डी ई दे रखा है ओ आर के बराबर। इन पी क्यू आर में डी, ये एफ है, डी एफ पहले दे रखा है ओ आर के। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करके क्या मिलेगा हमें? यही मिलेगा, पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ, पी पी डी अपॉन में डी ओ। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये वाली लाइन पी ओ इसमें भी है, ये डी है हमारा, ठीक है। ये दोनों दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो ये तो आपस में कट जाएगी, तो हमें ये और ये आपस में बराबर मिल जाएगा। तो लिखेंगे इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन क्या मिलेगा हमें? ये आपस में तो कैंसिल आउट हो गए, तो मिलेगा हमें पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। अब ये एक चीज देखो, इस फिगर में देखो, ये इसका रेशियो बराबर है, इसका रेशियो इसका बराबर है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है, इन दोनों लाइनों का। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया मैंने, क्या बना दिया? पी क्यू आर बना दिया, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। इसमें एक लाइन दे रखी है, क्या? ई दे रखा है यहाँ पे, एफ दे रखा है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग हमें अभी इन दोनों को प्रूफ करने के बाद हमें क्या मिला? पीई, ये पीई ई क्यू के बराबर, और पी एफ एफ आर के बराबर। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लिख देंगे हम पी क्यू और क्यू आर इज इक्वल टू इतना, ये मिल गया हमें। सो सो कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था तो लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। सिंपल है, जब ये दोनों बराबर, इन दोनों का रेशियो, इन इसका और इसके बटे का, इसके और इसके बटे का रेशियो बराबर है, तो ये वाली और लाइन पैरेलल होती है। जब ये और ये लाइन अपन पैरेलल होती है तो इनका रेशियो बराबर होता है। ये सवाल हमने अभी इनमें किया था, ये वाली लाइन में पैरेलल दे रखे थे तो ये और ये बराबर हो गए थे। ये लाइन पैरेलल रखे तो ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखे थे, ये और ये बराबर हो गए थे। अब ये और ये लाइन पैरेलल दे दी, ये और ये बराबर हो गया, तो ये लाइन भी तो पैरेलल होगी। वही हमने यहाँ पे किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार और देखेंगे तो थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, क्या है, सिंपल सा फंडा समझ लीजिए। अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन दे रखी है ई एफ और ये ए बी सी है। ठीक है, ई एफ ट्राइंगल दे रखा है और उसमें क्या है, एक लाइन ये दे रखी है। तो क्या होता है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है तो इनका 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 रेशियो बराबर होगा। अगर ये रेशियो बराबर दे दिया तो ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। ये दोनों आपस में कंजर्वेटिव है, एक दूसरे को पूरक करते हैं। अगर ये इसको बराबर होगा, पैरेलल होगा, तो ये बराबर होना ही होगा, होना ही पड़ेगा इसको। और ये दोनों बराबर होंगे तो ये इसको पैरेलल होना ही पड़ेगा। ठीक है, यही इसमें सवाल में दिया गया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पूरा देखना जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाएगा।